कई दिनों से बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी में आ रही गिरावट को दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अरबपति एलन मस्क के एक बयान ने थाम लिया। $30,000 से भी नीचे जा चुका बिटकॉइन अब $32,000 के ऊपर ट्रेड करने लगा है। एलन मस्क ने कहा कि उनकी अंतरिक्ष अन्वेषण कंपनी स्पेसएक्स के पास भी डिजिटल करेंसी है और इसे बेचने की कोई योजना नहीं है। अन्य क्रिप्टो करेंसी जैसे ईथर, डॉगकॉइन को भी टेस्ला के मालिक मस्क ने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से उपरोक्त 3 डिजिटल करेंसी के मालिक हैं, जबकि टेस्ला और स्पेसएक्स के पास बिटकॉइन है। मस्क के इस बयान के बाद बिटकॉइन पिछले 24 घंटे में 7% की छलांग लगाकर $32,200 पर पहुंच गया। कॉइनडेस्क के मुताबिक ईथर $1,980.8 पर पहुंच गया। वहीं डॉजकॉइन 9% की छलांग लगाकर $0.18 पर चला गया है। अन्य डिजिटल कॉइन की बात करें तो XRP, कार्डानो, यूनिस्वाप में भी 6 से 10% की उछाल देखी जा रही है। मस्क कहते हैं, मैं बिटकॉइन में तेजी देखना चाहता हूं। अगर बिटकॉइन की कीमत गिरती है तो मुझे नुकसान होता है। मैं पंप कर सकता हूं लेकिन डंप नहीं करता। मस्क ने कहा कि टेस्ला खनन कम पर्यावरणीय रूप से टैक्स लगाने के बाद खरीद के लिए बिटकॉइन स्वीकार करना फिर से शुरू कर देगा। मई के मध्य से बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो में गिरावट आई है, जिससे उनके बाजार मूल्य से लगभग $1.3 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है। चीन, यूरोप और अमेरिका में नियामक जांच को आगे बढ़ाने से बिटकॉइन को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा है। अप्रैल में बिटकॉइन $65,000 पर पहुंचने के बाद रिकॉर्ड की गिरावट का सामना कर रहा है। क्रिप्टो करेंसी, टेस्ला की खरीदारी बिटकॉइन से होगी। एलन मस्क ने कहा, इसमें मैंने बहुत पैसे लगाए हैं, उसे खो नहीं सकता। एलन मस्क ने कहा, अगर बिटकॉइन की कीमत गिरती है तो मैं पैसे खो दूंगा। एलन मस्क ने कहा, अगर बिटकॉइन की कीमत गिरती है तो मैं पैसे खो दूंगा। मैं निश्चित रूप से बिटकॉइन को सफल देखना चाहता हूं। क्रिप्टो करेंसी को ट्विटर का भी सपोर्ट मिला। नई दिल्ली, टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने कहा कि बिटकॉइन माइनिंग नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है और उनकी कंपनी अपनी इलेक्ट्रिक कारों के भुगतान के रूप में क्रिप्टो करेंसी को स्वीकार करना फिर से शुरू कर सकती है। बता दें कि इस खबर से बिटकॉइन निवेशकों को राहत मिली होगी, क्योंकि मई माह में एलन मस्क ने क्रिप्टो माइनिंग में फॉसिल फ्यूल के उपयोग को लेकर चिंता जताते हुए बिटकॉइन से टेस्ला की खरीदारी पर रोक लगा दी थी, जिससे डिजिटल करेंसी में भारी गिरावट आई है। क्रिप्टो करेंसी काउंसिल फॉर इनोवेशन क्रिप्टो काउंसिल फॉर इनोवेशन द्वारा आयोजित द बी वर्ड सम्मेलन में मस्क ने कहा, हम यह नहीं कह सकते हैं क्रिप्टो माइनिंग में कि ऊर्जा उत्पादन संचालित बर्फ की तरह शुद्ध ही है, लेकिन यह दुनिया के सबसे गंदे कोयले का उपयोग नहीं कर सकता है। जाने क्या कहते हैं एलन मस्क। बिटकॉइन माइनिंग के लिए हाइड्रो पावर, जियोथर्मल और न्यूक्लियर सभी अच्छे ऊर्जा स्रोत हैं। मस्क ने कहा, एक बार जब वह पुष्टि करता है कि माइनिंग 50% या अधिक नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करता है तो टेस्ला फिर से क्रिप्टो करेंसी को स्वीकार करना शुरू कर देगा। मस्क आगे कहते हैं कि मैं पंप कर सकता हूं, लेकिन डंप नहीं करता। मस्क टेस्ला और स्पेसएक्स स्टॉक के बाहर, यह मेरी सबसे बड़ी होल्डिंग है। मस्क ने कहा, अगर बिटकॉइन की कीमत गिरती है तो मैं पैसे खो देता हूं। मैं निश्चित रूप से उच्च कीमत और बिक्री या ऐसा कुछ भी प्राप्त करने में विश्वास नहीं करता। मैं बिटकॉइन को सफल देखना चाहता हूं। ट्विटर सीईओ का भी बिटकॉइन को सपोर्ट। ट्विटर इंक और स्क्वायर इंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जैक डोर्सी और आर्क इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के प्रमुख कैथी वुड ने भी डिजिटल करेंसी को लेकर अपनी बात रखी। इस दौरान डोर्सी ने कहा कि बिटकॉइन एनर्जी सेक्टर में इनोवेशन को प्रोत्साहित कर रहा है। वहीं
वुड ने कहा कि मुझे विश्वास है कि बिटकॉइन अधिक पर्यावरण के अनुकूल होगा। वित्तीय क्षेत्र में यह कई मायनों बेहतर साबित